कंप्यूटर की बात करें तो उसमें भी हमें डिज़ाइन तैयार करने के लिए एल्गोरिदम की ज़रूरी पड़ती है। कौन सा एरिया में कौन सा एल्गोरिदम काम करेगा, क्या लोग देखना पसंद करते हैं, उस प्रकार का एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा, कैसे काम होगा। इस चीज़ को देखने के लिए हमें वो कंसिडर करना पड़ता है एरिया को कंसिडर करने के बाद हमें एवरेज की ज़रूरी पड़ता है। एवरेज की ज़रूरी पड़ने के बाद हमें बहुत सारे मैथमेटिकल्स स्केल्स की ज़रूरी पड़ती है, जिसके माध्यम से हम ये जस्टिफाई करते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैथ की ज़रूरी कंप्यूटर में भी पड़ता है, फैशन में भी पड़ता है, साइंस के भी हर फील्ड में पड़ता है और आर्ट्स में भी पड़ता है। आर्ट्स में यदि हम देखें तो आर्ट में तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की बात की, और आर्ट में यदि और कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा ले जैसे कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में भी मैथ की ज़रूरी पड़ता है। दोस्तों मैथ की ज़रूरी पॉलिटिक्स में इस प्रकार पड़ता है कि जैसे कोई नेता, कोई पॉलिटिशियंस है, ठीक है, तो वह कौन सा काम कर रहा है, कितना परसेंट लोगों को फ़ायदा मिला है, कितना परसेंट लोगों को नुकसान मिला है, कितना लोग उसमें, जितना बहुत बड़ी देश है ना, तो बारीक अंतरों को हमें देखना पड़ता है, बारीक डिफरेंस को देखना पड़ता है, और उन डिफरेंस के आधार पर हमें नए फार्मूलाज, नए पॉलिसीज और नए रूल्स लाने पड़ते हैं, नए रूल्स और रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, टाइम पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए और किस टाइम में किस प्रकार की विचारधाराएं, किस प्रकार के शासन रह चुका है, उसको देखने के लिए भी हमें मैथ की ज़रूरी पड़ता है। दोस्तों फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ के बिना भी चल सकता है। मैथ की ज़रूरत इसमें भी पड़ती है कहीं कहीं, लेकिन मैथ के बिना भी चल सकता है, उसमें उतना ज़्यादा मैथ नहीं है। नहीं तो साइंस, पॉलिटिक्स और डिजाइनिंग का कोई कोर्स, कंप्यूटर, हिस्ट्री में उतना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पड़ता है हिस्ट्री में। सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत पड़ता है। कोई भी सोशल इक्वेशन बनाने के लिए, कोई भी सोशल बॉन्ड बनाने के लिए हमें मैथ की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सोशल इक्वेशन में भी हमें ये देखना पड़ता है क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, किस प्रकार के समुदाय, किस प्रकार के सेक्ट, किस प्रकार के रिलीजन फ़ायदे में रहेगी, किस प्रकार के सेक्ट, किस प्रकार के रिलीजन, किस प्रकार की समुदाय हानि में रहेगी। ये चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ऑब्जर्व करके हम सोशल इक्वेशन निकालते हैं, कोई भी फॉर्मूला सोसाइटी में तैयार करते हैं। कोई भी रिसर्च होता है सोशोलॉजी पे, तो उसमें सोशल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ता है, सोशल बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ता है कि किस प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं, किस प्रकार से बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट्स को देखने के लिए सोशोलॉजी में सोशल इक्वेशन ज़रूरी है, सोशल बॉन्डिंग ज़रूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि साइंस के सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथ। बायोलॉजी में कम होता है और फिलोसफी में कम होता है। बायोलॉजी में भी होता है, लेकिन बायोलॉजी में कम होता है। फिजिक्स और दूसरा कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैथ का ज़रूरत फैशन डिजाइनिंग में भी होता है, क्योंकि इससे पता लगता है, एवरेज निकालते हैं कि हम कितना फीसदी लोग क्या पसंद करते हैं, कितना फीसदी लोग क्या पसंद करते हैं, और उसके अनुकूल हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने में बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे शेप्स की ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे साइज की ज़रूरत पड़ता है, और बहुत सारे एरियाज़ को हमको कंसिडर करके चलना पड़ता है कि कौन सी एरिया में कौन सा रंग जचेगा, कौन सा रंग जस्टिफाई होगा। तो ये शेप, साइज, एवरेज, कलर्स, नंबर्स, इन सब का खेल फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत देखने को मिलता है, तब जाकर एक डिज़ाइन तैयार होता है। ऐसे ही फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, किसी भी प्रकार का डिज़ाइन, किसी भी प्रकार का डायग्राम बनाने के लिए हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है।